बराबर 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 होते हाँ जी आ जाओ साथ आ जाओ इधर आ जाओ हाँ जी शिक्षा के साथ साथ जो आजकल संस्कार जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए शिक्षा के साथ साथ उसको संस्कार भी आने चाहिए। एथिक्स, वैल्यू, मोरलिटी, इन चीज़ों का सबको पता होना चाहिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे गुरु जम्बेश्वर जी महाराज ने जो 29 नियम बताए थे और शब्दवाणी थी, उनके बारे में बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आज से 540 वर्ष पहले जो उन्होंने ये जो चीज़ें बताई 29 नियम, उनके बारे में बच्चों को जो है पता लेना चाहिए। संस्कार शिविर में क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए आज ये 1 हफ्ते का संस्कार शिविर था, उसका समापन समारोह आज। डॉक्टर साहब, मतलब जिस तरीके से गुरु जम्बेश्वर जी की जो शिक्षाएं अनुकरणीय है, क्या महज 1 सप्ताह का शिविर उन शिक्षाओं को अर्जित करने के लिए आपको लगता है सफिशिएंट? देखो, ये जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए जो 1 हफ्ते का शिविर है, तो ये शिविर तो 1 हफ्ते की एक स्टार्टिंग होती है। उसके बाद में बच्चों को ये सिखाया जाता है भी हमारे गुरु जी के जो शब्द हैं, तो डेली आप उन शब्दों का जब उच्चारण करें, 1 या 2 शब्दों का डेली पाठ करें, सुबह शाम आरती करें और करें, शाम का संध्या मंत्र करें। ये चीज़ें वो सिखाई जाती है ताकि लाइफ के अंदर वो कंटिन्यूस इन चीज़ों को अपने डेली अडॉप्ट करें। ये शिविर में ये चीज़ें सिखाई जाती है उनके अंदर। जैसे कि डॉक्टर साहब, मतलब बिश्नोई सभा प्रत्येक वर्ष ऐसे आयोजन करती है, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से युवाओं का एक सामाजिक और चारित्रिक पतन हो रहा है, उसे लेकर के विश्वविद्यालय स्तर पे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन? ये जो समारोह, जो संस्कार समारोह पहले नहीं हुआ करते थे, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये उसी का ही जवाब है। जो संस्कार समारोह जब ही ये स्टार्ट करने पड़े हमें, जो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को और औरों को पता नहीं था, समाजों में ज़्यादा त्रुटियाँ आ रही थी, उनको देखते हुए जो संस्कार शिविर जो है बच्चों के अंदर स्टार्टिंग से ही, ताकि बच्चों को संस्कार मिले और इन चीज़ों को धार्मिक विचार, सुबह शाम आरती करेंगे, शब्दवाणी पढ़ेंगे। तो गुरु जम्बेश्वर महाराज की जो शब्दवाणी है, उनके अंदर जो मानव के नैतिक मूल्यों के बारे में और किस हिसाब से क्या विज्ञान, ज्ञान और नैतिक मूल्य के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बताया गया उनके अंदर। ये महज स्कूली स्तर पे ही क्यों, विश्वविद्यालय स्तर पे क्यों? बिल्कुल, ये तो सभी में ये होना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उनके अंदर वैल्यू एडेड कोर्सेज अब लगाए गए, साथ ही साथ उनके अंदर जो है ये शिक्षाएं का कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं। हमारा विश्व गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उसके अंदर भी जो हमने वैल्यू एडेड कोर्सेज में ये चीज़ें डाली गई है, स्पेशल कोर्स बनाए गए हैं। ये इसीलिए ये चीज़ों को जो स्टार्ट की गई एजुकेशन पॉलिसी में। आप जैसे और संत जन सभी लोग अपने अपने पक्ष के आधार को सामने आए। आप क्या कारक मानते हैं कि हम लोग क्यों निश्चित रूप से युवाओं को इस दिशा में कन्वर्ट कर पाए? तो बात आपकी ठीक है। तो ये जो अब चीज़ें जो स्टार्ट हुई है, ये चीज़ें, तो इन चीज़ों को देखते हुए पहले हमारे पास सीधे कोर्सेज किया करते थे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या जो सब्जेक्ट के कोर्सेज कर लिया करते हैं। एडिशनल जो इस टाइप के जो है एजुकेशन में हमारे पास में कोई भी प्रावधान नहीं था। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन चीज़ों को देखते हुए, तो एक हमें जो भी कोई डिग्री देना, कोई एजुकेशन में, उन्हें रोबोट नहीं तैयार करने, जो भी ग्रेजुएट हो गया तो रोबोट नहीं तैयार करने, हमने उनको नैतिक मूल्यों को पता होना चाहिए। तो उसके साथ साथ जो नई एजुकेशन जो पॉलिसी है, उसके तहत ये सारे कोर्सेज और जो है स्टार्ट किए गए हैं। उसमें अपनी चॉइस से बच्चा कोर्सेज ले सकता है, किस हिसाब से है, पर कंपलसरी है, वो उनको वैल्यू एडेड कोर्सेज साथ के साथ करने पड़ेंगे। और जो गुरु जम्बेश्वर महाराज ने जो आज 540 साल पहले जो चीज़ें बताई, जो प्रकृति का संरक्षण और पर्यावरण का, जो उस टाइम में कोई भी जो है पर्यावरण की कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन दिनों में,
और वो इतने दूरदृष्टा थे कि उन चीज़ों को उन्होंने आज से 540 वर्ष पहले कही, और उनके जो अनुयायी जो थे उन्होंने उनको फॉलो करते रहे। और उस टाइम में जो आज 1730 के अंदर जो है माता अमृता देवी के नेतृत्व में जो है 363 लोगों ने मतलब सेक्रीफाइस किया पेड़ों के लिए, आज से 1730 के अंदर। उस टाइम के अंदर जो कितनी बड़ी ये पहली एक पेड़ों को बचाने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है खेजड़डी का महाबलिदान। पर्यावरण में इससे बड़ा विश्व के अंदर कोई एग्जाम्पल नहीं है जो पर्यावरण के लिए जो इतना बड़ा योगदान है। उसके बाद भी जो है वन्य जीवों के लिए, रोग के लिए है, गुरु जम्बेश्वर के अनुयायी जो है अपने प्राणों की आहुति देते रहे हैं। काफ़ी एग्जाम्पल है उसके अंदर, निहाल सिंह है, गंगाराम सिंह है, और भी कई उदाहरण हैं जिन्होंने वन जीवों के लिए, उनके लिए अपने प्राण निछोड़ किए। सर, इस समय हरियाणा में नशे की बहुत बड़ा संकट है। सरकारें अपना दायित्व निभाने के प्रयास कर रहे हैं, सभी तमाम लोग जो इससे मुलविस हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखो जी, ये तो एक बड़ी भारी समस्या, नई समस्या समाज में पैदा होती जा रही है, और उसमें सबसे बड़ी आजकल चिंता का, जैसे पर्यावरण की समस्या है ना, उसी हिसाब से कि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो विकराल रूप धारण करती जा रही है। और जो छोटे छोटे बच्चों को है उनको भी जकड़ने जा रही है, स्कूलों में, कॉलेजों में इन बच्चों को ये ज़्यादा ही वो कर रही है। तो इसके लिए तो जागरूक ही किया जाए। गवर्नमेंट तो अपना रोल प्ले कर रही है, पर आम पब्लिक को भी इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। जितने भी है